कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। ठीक है, चलिए कुछ जरूरी बात, कल एग्जाम है तो एग्जाम से रिलेटेड कुछ बात है जो आपको समझ लेनी चाहिए कि मैथ के एग्जाम में आपकी मैथ की क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट को कैसे आपको लिखनी है। चलिए देखिए, इसमें जो है ना क्लास 10th वाले को, मतलब कि जो सीबीएसई की है एग्जाम, उसको क्या गया है ना कि स्टैंडर्ड और बेसिक दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, और बेसिक वाले सोच रहे होंगे कि अरे यार मेरा तो आसान ही आएगा, पूरा बेसिक क्वेश्चंस आएंगे इसलिए मैंने बेसिक लिया है। और स्टैंडर्ड वाले सोच रहे होंगे मेरा तो क्वेश्चन टफ आएगा इसलिए थोड़ा सा हार्ड लेवल का में क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चंस को टच करने पड़ेंगे। ये ठीक है, अपनी अपनी सोच होती है बच्चों की, खैर कोई बात नहीं। लेकिन याद रखेंगे कि सबके लिए सिलेबस सेम है, चाहे स्टैंडर्ड हो या फिर बेसिक हो। लेकिन सबसे जरूरी चीज कि ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना सीबीएसई के क्वेश्चंस पेपर, वो लॉजिकली क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये नहीं कि बिहार बोर्ड की जैसा कि यहां से लेकर यहां तक 20 क्वेश्चन है, उसमें से 10 बना लो 10 छोड़ दो, फिर 8 क्वेश्चन है 4 बना लो 4 छोड़ दो। ठीक है, ऐसे कुछ मतलब कि ऐसे कोई ऑप्शन सीबीएसई में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेक्शन डिवीजन होती है। सेक्शन ए में एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पहले एमसीक्यू क्वेश्चन को बनाएंगे उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से मतलब कि बनानी है, क्या पूरे पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन को ही सॉल्व कर कर उसका ऑप्शन लिखना है? नहीं, आपको क्या करना है कि पहले एमसीक्यू क्वेश्चन को अगर आप बनाना चाहते हैं तो पहले उसको कहीं रफ में या फिर पेपर के साइड में बनाकर उसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका फर्स्ट का आंसर आया है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, ऐसे लाइनिंग देकर। और मान लीजिए आपका ए आ गया, क्या आ गया, फर्स्ट का ए आ गया, तो ए आ गया तो इसके साथ में जो भी आंसर होगा, जैसे ए के साथ में कोई भी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उसके साथ में भी ऐसे लिख देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा आपको कि क्लियरेंस हो जाएगी कि हाँ मेरा आंसर ये आ रहा, और जो भी कॉपी चेक करता है उसके लिए भी क्लियरेंस हो जाएगी और उसमें कोई झंझट या कोई भी शक की बात नहीं होगी कि क्या ऑप्शन है, क्या एकदम साफ सुथरा आपको कॉपी लिखनी है, ऐसी आपको लिखते चले जाना है। सेकंड चलते हैं सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। जो भी आपको सेक्शन आसान लग रहा है उस सेक्शन को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन याद रखें तो ऊपर हेडिंग जरूर लिखेंगे कि अगर मान लेते हैं आप सेक्शन बी को बनाना चाहते हैं तो ऊपर जरूर लिखेंगे ऐसे, जैसे 1/4 साइज ये पन्ना हो गया ना आपका, ऐसे पेज आते हैं आपके ये 4 साइज का, तो ऐसे आपको हेडिंग में लिख देना है सेक्शन बी, और यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर डाल देंगे कि कौन सी क्वेश्चन नंबर की आप सॉल्यूशन कर रहे हैं। और सेक्शन बी की ही अगर सॉल्व कर रहे हैं, बी में जितनी सारी क्वेश्चंस रहेंगे अगर उसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें का ही सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, सेक्शन सी का सॉल्व नहीं कर देना है, नहीं तो फिर मार्क्स जो है मतलब कि ना उधर मार्क्स जो है डगमगा सकती है, मार्क्स को काटने का पूरी चांस हो सकती है। लेकिन ऐसे काटा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी सही तरीके से अगर आप बनाएंगे तो ना होता है सोने पर सुहागा। इसके लिए आपको भी बोनस मार्क्स या फिर जो भी है, मतलब कि आपको सही ढंग से बनाना है, बस साफ सुथरा बात है। कैसे बनाना है, एकदम सही तरीका से। अगर सेक्शन बी का बना रहे हैं तो सेक्शन बी का ही सारा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे, मैंने क्या हुआ कि बच्चों का कॉपी चेक किया था इससे पहले भी समेटिव एग्जाम में, ठीक है, तो फॉर्मेटिव एग्जाम भी में या फिर और भी पहले आप लोग एग्जाम दिए थे तो उसमें क्या थे, सेक्शन बी लिखे थे बच्चे, सेक्शन बी लिखे, ठीक है, उसकी सॉल्यूशन से लिखे थे, नंबर जो भी क्वेश्चन था उसके सॉल्यूशन लिखे थे, अच्छी बात है। लेकिन फिर मालूम चला कि सेक्शन सी का क्वेश्चन इसी सेक्शन बी में लिख दिए थे। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, चेक करने में टाइम लगा, टाइम लगने से वजह से एग्जामिनर जो होता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस बात को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जिस सेक्शन का अगर आप बना रहे हैं उसी सेक्शन का ही सारा सॉल्यूशन होनी चाहिए। फिर अगर सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको सेक्शन सी में जाना है, सेक्शन सी का सारा क्वेश्चन अगर आपको आ रहे हैं तो बनाएं, जितना आ रहा है उतना बने। ठीक है, और आपको क्या करना है कि 3 आवर के अंदर, मतलब 3 आवर के अंदर में सारी क्वेश्चंस को टच करने। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपका पहले से होना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए कि कौन से फॉर्मूले कौन सी कॉन्सेप्ट में यूज होंगे, ये प्रैक्टिस करने से मालूम हो जाती है। ठीक है, तो घबराएं नहीं। ठीक है, हमारा दुआ और रमजानुल मुबारक का महीना चल रहा है, थोड़ा इसमें जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रही होगी, रोजे रहकर भी वो लोग तैयारी कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, सबके लिए एग्जाम्स बराबर होती है, चाहे आप फास्टिंग रहे या ना रहे। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है आपको अच्छे से तैयारी करना है, क्योंकि आपका ये 10 साल का
मेहनत है मेरे प्यारे बच्चों। 10 साल की मेहनत, इसी में आपको केवल कल आपको दिखाकर आना है और इंशाल्लाह आपका मैथ का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। सही बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ, चाहे उनका बेसिक है या स्टैंडर्ड है, चाहे मेरे से पढ़े हों या किसी भी आप शिक्षक से पढ़े, दुनिया के किसी भी शिक्षक से पढ़े, सभी बच्चे का जो क्लास 10 का कल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मेरा बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू सो मच।